हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आज पूरा एग्जाम खत्म हुआ है। अगर आप भी साथी इस बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम दिए थे तो एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि साथी इस वीडियो में हम आपको ITI की सभी ट्रेड को डिस्कस करेंगे। किस ट्रेड की कट ऑफ कितनी जाएगी, 12th PCM के लिए सेफ स्कोर क्या होगा और कौन सी ट्रेड है साथी जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, कौन सी ट्रेड है जिसकी कट ऑफ कम जाती है। इस वीडियो में साथी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। एक ही वीडियो में सभी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि साथ ही इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा, फिर हम आपके सभी ट्रेड की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। और साथ ही जितना मार्क्स हम आपको बताएंगे, अगर आप लोग का मार्क्स साथ ही उस ट्रेड से उतना बन रहा होगा तो आप साथ ही 100% जो है इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। और अगर साथ ही इससे ज़्यादा कट ऑफ गई तो समझ जाना साथी कि एग्जाम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और आप सबको भी पता होगा साथी, आज जो है लास्ट दिन आपका 30 दिसंबर को कई सेंटरों पर साथी जो है धांधली पकड़ी गई थी, जहां पर साथी ब्लूटूथ के जरिए जो है एग्जाम कराया जा रहा था। इस तरीके से साथी इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। लेकिन साथी अगर हम आपका जितना सेफ स्कोर बता रहे हैं, आप लोग का सेफ स्कोर अगर उतना तक बन रहा होगा तो चांसेस है कि साथी आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो आइए साथी बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साथी आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम आपके जो है साथी कंपटीशन को समझते हैं कि इसमें साथी कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा। जैसे देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी थी। टोटल पोस्ट जो इसमें साथी है वो आपका 13,206 टोटल पोस्ट है। यानी ITI के सभी ट्रेड को मिला करके 12th PCM को सबको मिला करके जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 13,206 टोटल पोस्ट है। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? फॉर्म अप्लाई हुआ था लगभग साथी 18,38,050 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था। एग्जैक्ट डेटा नहीं है साथी, आपको बता दें ये आपका एक्सपेक्टेड है कि 18 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई हुआ था। मान के चलते हैं अगर 18,38,050 फॉर्म अप्लाई हुआ है तो पर सीट कंपटीशन कैसे होगा। तो देखिए, अगर जितनी फॉर्म अप्लाई हुआ है और जितनी पोस्ट है उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपका साथी कंपटीशन आ जाएगा 139 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से आपका कंपटीशन एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट से हो रहा है? 139 स्टूडेंट का हो रहा था। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोग एग्जाम नहीं दिए थे। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम साथ इस बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में छोड़े थे, एब्सेंट हुए थे। इसलिए अगर हम बात करें कि उपस्थिति कितनी थी, उपस्थिति जो थी साथी इस बार वो लगभग 65% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो इस हिसाब से साथी अगर 18,38,050 का हम 65% निकालें, आएगा साथी कितना? 11,94,772। यानी साथी जो आपका कंपटीशन हो रहा है वो आपका 11 से 12 लाख कैंडिडेट के बीच में हो रहा है, जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब आपका फाइनल कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं। 11,94,732 में जितनी पोस्ट है 13,206 को डिवाइड कर रहे हैं। आपका कंपटीशन साथी जो आ रहा है वो 90 स्टूडेंट का आ रहा है। यानी साथी अब देख रहे हैं एक सीट लेने के लिए कितने कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा? 90 कैंडिडेट से इसमें फाइट करना पड़ेगा। अब हम इसके हिसाब से बात करते हैं साथी आपके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि अगर आपका कंपटीशन इतना है तो फिर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस ट्रेड के लिए। तो ध्यान से समझिएगा साथी। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th PCM की, क्योंकि साथी आपको बता दें इसकी साथी कट ऑफ जो है अलग अलग ट्रेड की जाती है। जैसे आपका जितने भी ट्रेड हैं, आपका 12th PCM की अलग रहेगी, इलेक्ट्रीशियन की अलग, फिटर की अलग, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, RAC, सबकी कट ऑफ साथी अलग अलग रहती है। इसलिए साथी आपको बता दें, हम आपको कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, आपका साथी हम सेफ स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता है। आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं, जितना मार्क्स बता रहे हैं, अगर आपका उतना आ रहा है उस कैटेगरी से तो अब तब अपने आपको आप सेफ समझ सकते हैं। देखिए साथी, हम बात करते हैं सबसे पहले 12th PCM की। 12th PCM की साथी कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होगा इसका? अगर आप साथी UR कैटेगरी से हैं तो UR कैटेगरी के लिए आपका सेफ स्कोर साथी होगा आपका 75 से 80 नंबर के बीच। यानी साथी अगर आप एग्जाम देने के बाद आपका रॉ स्कोर 75 से 80 तक बन रहा है तब अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि साथी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। उस हिसाब से आपका रॉ मार्क्स जो है 75 से 80 तक आपका सेफ रहने वाला है। OBC की बात करें, OBC में आपका सेफ स्कोर जो होगा वो आपका 73 से लेकर के आपका 78 के बीच सेफ होगा। अगर आप OBC हैं तो आपका 73 से 78 तक मार्क्स जो है आना चाहिए। EWS की बात करें, EWS के लिए सेफ स्कोर आपका 71 से लेकर के आपका 76 नंबर तक सेफ रहेगा। तो अगर आपका 71 से 76 तक बन रहा है तब आप समझिएगा कि सेफ स्कोर है। SC की बात करें, SC के लिए आपका 65 से लेकर के आपका 70 के बीच सेफ रहेगा।
तो अगर आप SC हैं तो आपका 65 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ST की बात करें, ST के लिए सेफ स्कोर आपका 60 से लेकर के 65 तक सेफ होगा। यानी जिन जिन कैंडिडेट का साथी इतना स्कोर है, मिनिमम आपको बताए हैं यहाँ और मैक्सिमम यहाँ, इतना आपके बीच कट ऑफ आपका सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप साथी जब कट ऑफ बनेगी तो आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि साथी आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके 10 से 12 नंबर का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होगी और आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे तो आपके मार्क्स साथी 10-12 नंबर भी बढ़ेंगे, तब आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपका जितना हम सेफ स्कोर बताएं साथी, अगर आप लोग का मार्क्स इतना तक आता होगा तो बिल्कुल आपके लिए साथी ये जो है 12th PCM के लिए सेफ रहेगा। क्योंकि आप सबको पता होगा साथी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो आपकी 12th PCM की ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। अगर साथी इससे ज़्यादा आपकी जो है सेफ स्कोर गया तो समझ जाइएगा कि साथी एग्जाम में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। आपके लिए साथी इतना हमने सेफ स्कोर बताया है। अगर आप 12th PCM से एग्जाम दिए थे, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेगेटिव नंबर काटने के बाद आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का एक डेटा मिल सके कि हाँ आपका हाईएस्ट मार्क्स जो है कितना तक जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं साथी आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए। देखिए साथी, इसमें जो है अलग अलग जो जितने भी ITI की ट्रेड हैं सबकी जो है अलग अलग कट ऑफ लगती है। लेकिन साथी आपको बता दें, इसमें हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर का एक क्यों रखे हैं, इसकी कट ऑफ लगभग सेम देखने को मिलती है। दोनों इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो हैं इसकी कट ऑफ लगभग सेम रहती है। बाकी वेल्डर, डीजल मैकेनिक, RAC की अलग रहती है, तो उसको भी हम अलग बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड वाले अपना देखिएगा, आपका सेफ स्कोर क्या होगा। UR कैटेगरी से अगर आप हैं साथी तो आपका रॉ स्कोर जो होना चाहिए वो आपका 70 से लेकर के 75 के बीच आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। तो अगर आपका इतने के बीच बन रहा है तब आप समझिएगा कि सेफ है। OBC की बात करें तो OBC के लिए सेफ स्कोर आपका 67 से लेकर के आपका 72 तक सेफ होगा। अगर आपका OBC में 67 से 72 तक रॉ स्कोर बन रहा है तब आपका सेफ स्कोर होगा। EWS की बात करें, EWS के लिए सेफ स्कोर आपका 65 से लेकर के आपका 70 के बीच सेफ रहेगा। SC की बात करें, SC का अगर स्कोर आपका रॉ मार्क्स 60 से 65 तक बन रहा है तो बिल्कुल आपके लिए सेफ स्कोर होगा। ST की बात करें, ST का जो सेफ स्कोर होगा वो आपका 55 से लेकर के 60 के बीच सेफ स्कोर होगा। क्योंकि साथी देखिए, इसकी अभी जो है अलग अलग जो जोन होते हैं उसकी कट ऑफ अलग अलग लगती है। लेकिन आपको साथी हम मैक्सिमम मार्क्स बता रहे हैं। अगर आप साथी इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो आपका मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है इतना तक होना चाहिए। तब आप साथी जैसे आप देखेंगे, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। जैसे थोड़ा सा कोई जोन होगा साथी जिसकी कट ऑफ आपका कम, जैसे आपका 60 नंबर पर आपका UR में ही हो जाएगा। लेकिन साथी ये डिपेंड करेगा जोन के ऊपर, कौन सा जोन है। लेकिन आपको साथी एक एवरेज मार्क्स बता रहे हैं। अगर आप लोग का इतना मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आपका ये आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है। अगर इससे ज़्यादा गया साथी तो आप सबको भी पता होगा कि इससे ज़्यादा जाने का रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी एग्जाम में, इसीलिए इससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। तो आपके लिए साथी सेफ स्कोर होगा। और आप लोग कमेंट में अपना जो है स्कोर जरूर बताइएगा कि रॉ मार्क्स आपका कितना बन रहा है इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथी वेल्डर, डीजल मैकेनिक और RAC ट्रेड के लिए सेफ स्कोर। तो देखिएगा, अगर आप वेल्डर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर से हैं या फिर डीजल मैकेनिक या फिर RAC ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो अपना सेफ स्कोर देखिएगा। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका सेफ स्कोर साथी 65 से लेकर के आपका 70 के बीच सेफ रहेगा। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो आपका 62 से लेकर के आपका 67 के बीच सेफ रहेगा। EWS की बात करें तो EWS के लिए स्कोर जो है आपका 60 से लेकर के आपका 65 तक सेफ रहेगा। SC की बात करें, SC का सेफ स्कोर आपका 55 से लेकर के आपका 60 के बीच सेफ रहेगा। ST की बात करें, आपका 50 से लेकर के आपका 55 के बीच आपका सेफ स्कोर रहेगा। देखिए साथी, ये आपका कट ऑफ नहीं है, ये आपका हम सेफ स्कोर बता रहे हैं। इतना आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए नेगेटिव नंबर काटने के बाद, तब आप साथी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 8-10 नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो आप साथी कहीं ना कहीं आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। अगर आपकी कट ऑफ साथी अब आपके जोन से कट ऑफ ज़्यादा गई तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हो सकता है बढ़ जाए, तो आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि साथी इसकी जोन अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ भी लगती है। तो आपको हम मैक्सिमम मार्क्स साथी बताए हैं। आप लोग का अगर इतना मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहा होगा तो आपके लिए साथी सेफ रहेगा। और आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप वेल्डर, डीजल मैकेनिक और RAC ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, जिससे हमें एक ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके साथी कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक जा रहा है।
तो अगर आप लोग का साथ इससे रिलेटेड अभी कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हमने आपके साथ ही सभी ट्रेड को जो है सेफ स्कोर बताने का प्रयास किया, 12th PCM का अलग, और सबसे ज़्यादा जो साथी आपकी कट ऑफ जाती है वो आपकी 12th PCM की ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रीशियन और आपका फिटर ट्रेड की कट ऑफ लगती है। फिर आपका थर्ड नंबर पर आता है वेल्डर, डीजल मैकेनिक, फिर RAC। तो इन सभी ट्रेड की हमने इसीलिए आपका कट ऑफ बताया है। अगर आप इस ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो आपका रॉ मार्क्स साथी इतना होना चाहिए। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है। आंसर किया आएगा तो आपको रियल में आपका जो है रॉ मार्क्स पता चल जाएगा। लेकिन आपका अकॉर्डिंग हम बताए हैं, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा आपको एक आइडिया लगा होगा कि हाँ हमारे मार्क्स अभी कितने तक बन जाएंगे। उस हिसाब से अगर आपके मार्क्स साथी इतना तक बन रहा है तब आप अपने आप को सेफ समझिएगा। तो आज के लिए साथी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।